नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम सुनाएंगे गुरुवार व्रत की कथा। और जब तक कथा नहीं सुनते हैं जब तक व्रत अधूरा रहता है, इस वजह से तो ज़रूर सुनिए। और इस कथा को सुनते समय ना बोलते हैं ना उठते हैं, वो तो अभी कथा में पता चलेगा। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि भगवान बृहस्पति देव का इस दिन पूजन होता है। भोजन में पीले चने की दाल आदि का प्रयोग करें, परंतु नमक नहीं खावें और पीले वस्त्र पहने। भोजन में पीले ही फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं और महाराज बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। धन विद्या पुत्र तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। सब स्त्री पुरुष के लिए यह इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, क्रम और वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूरी करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता की पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री से कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजा जाप करने लगी। बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती। पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जो सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल को गई और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव उसकी कृपा से रास्ते पर सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से हो निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह अपने पिता से बोला, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु
मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने अपने पिता की वचन सुनने के पश्चात उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता तथा एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहीं पर ले आओ, मैं उस विधि को बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के घर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आ गया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से माँ को निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देव जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से आलोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया और उस दिन की अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार थी ये कहानी और कहानी तो बहुत बड़ी है, 3-4 भागों में बटी है, लेकिन इतना बड़ा वीडियो कोई नहीं देखेगा, इस वजह से हमने छोटी सी कहानी की है।